रियासत के सिवा कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी इदारे या गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। बगैर किसी मजहबी, सूबाई या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। जनरल आसिम मुनीर से उलमाए किराम और मशाइख की मुलाकात। उलमा की इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत की शदीद मुज़म्मत। फोर्सेस के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ ने उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम का अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर। इसराइल के गजा पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। विफाक, सिंध, केपी और बलोचिस्तान की इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा ने भी अदालती दरवाजा खटखटा दिया। 23 अक्टूबर का फैसला कल अज़म करार दिया जाए। सीक्रेट एक्ट की दफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर दी। 9 मई के हर मुलजिम का फौजी ट्रायल नहीं चाहते, उनका ट्रायल होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हुआ। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर भी एतराज कर दिया। महज इक़्तिदार कोई मसला नहीं है। महज इक़्तिदार तो आ जाता है, गुजर जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की नजरियाती तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कमिटमेंट देनी होगी, एक वज़ाहत के साथ तय करना होगा कि हमने आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ क्या करते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पीटीआई मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी मुआशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है, मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं, सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। नून लीग पर ताक ताक कर वार। बोले, एक जमात को इलेक्शन जीतने वालों की तलाश है, जो महंगाई लीग में गए वो हारेंगे। पुराने सियासतदानों के पास मसाइल का हल नहीं, महंगाई और गुर्बत का हल हमारे पास है। हमारा नारा रोटी कपड़ा मकान ही रहेगा। बलोचिस्तान के बाद सिंध का मार्का। नवाज शरीफ का आइंदा 10 रोज में सिंध का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ के दौरे में सिंध की अहम शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें और बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी। पंजाब के मोहसिन के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाईकोर्ट में भी मोहसिन नकवी की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारू केस में वजीर आला के इक़दाम को मिसाली करार दिया। कहा, वजीर आला के एक्शन काबिल तारीफ है। सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फरोग की हिदायत। तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता एतवार छुट्टी की तजवीज़। सरकारी और निजी दफातर में 2 रोज वर्क फ्राम होम कराएं। सील करदा सनतें दोबारा खुली तो महकमा माहौलियात जिम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। ये तो किलिंग मशीन है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बिला तफरीक कार्रवाई का ऑर्डर। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। वज़ीर आला ने कम उम्र ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई की जाए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का एहसास करें। ICU में कोई मरीज जिंदा नहीं रहा। इसराइली मुहासरे का शिकार शफा अस्पताल का ऐलान। इसराइल ने आज शफा अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह कर दिया। अल हुला अरब अस्पताल पर भी हमला। जनीन के इब्न सीना अस्पताल को खाली करने का हुक्म। अल मगाजी में फजाई हमले में 109 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 11,500 से जायद हो गई। गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता।
आहें, सिसकियां और मौत के ऐलानात। जो बचाए जा सके वो भी मर रहे हैं। बरतानवी मीडिया ने गजा पर बमबारी से पहले और बाद में बनाई दर्दनाक वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज ने खूबसूरत लोगों के मस्कन को खंडर में बदल दिया। यरगमालियों की रिहाई पर आर्जी जंग बंदी होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा, गजा के साहिली इलाके पर कब्जा नहीं चाहते। शहरियों का जानी नुकसान कम करने में नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया। गजा पर वहशियाना बमबारी से इसराइल को यौमिया $26 करोड़ का नुकसान। इसराइली करेंसी 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तरक्याती बजट को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। IMF ने मुतालबा किया कि तरक्याती बजट पर नज़रसानी की जाए। तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 ट्रिलियन रुपए दरकार। तरक्याती मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साला पॉलिसी बनाई जाए। खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ। पंजाब में खांसी के पाम सिरप बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मैक्रोड, एल्कोफिन, एलर्गो, एमाडॉन और जेनीसेल सिरप शामिल। मालदीव से भी शिकायत आई। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों को माफी नहीं मिलेगी। पर्सन नोटिफाई हो जाएगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। एक बात आप लोगों ने मेंशन की थी एडवोकेट जनरल पंजाब को, और उन्होंने मुझे आने से पहले कहा था कि यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी यहाँ डिस्पेंसरी ऑपरेशनल होगी। मेरी सिर्फ एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अपना काम ख़त्म करना है और चेयरमैन साहब वापस घर जाना है। तो बाकी चीज़ें बहुत आती हैं बीच में, लेकिन जो टाइम मिला है वो पूरा करना है और उसके बाद अपना बाकी काम जो प्रोफेशन है उस पर वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब बार काउंसिल की नई बिल्डिंग बनेगी। डिस्पेंसरी भी कायम होगी। वकला और पुलिस के दरमियान लाइजन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर होंगे। मोहसिन नकवी ने वकला को अच्छी खबर सुना दी। वज़ीर आला का पंजाब बार के तहत बैनुसूबाई बार काउंसिल से खिताब। कहा, वकला बरादरी काम शुरू करने के लिए दिन मुकर्रर करे। हम चेक लेकर आएंगे और संगे बुनियाद रख देंगे। आलमी मुकाबले हुस्न में पहली बार पाकिस्तानी हसीना शरीक। एरिका रॉबिन के आलमी मुकाबले हुस्न के स्टेज पर कैट वॉक। सफेद मोतियों और सितारों से झिलमिलाता गाउन तवज्जो का मरकज रहा। एल सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स का फैसला आज होगा।